स्टूडेंट्स, तो मैं आज ये आपको एक दूसरा क्वेश्चन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि पासबुक के अनुसार क्वेश्चन लगाना था, यानी जब आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता था तो किस तरह लगाना होता था। आज मैं लेकर आया हूँ कि जब बैंक पासबुक का बैलेंस शो करे, यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक शो करे, तो उसे किस तरह लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बॉस कंपनी की पासबुक में 45,000 का डेबिट शेयर्स दिखा रहा है, जिसमें इन्होंने कुछ एंट्रीज़ दी हैं जो अंतर आए हैं। इन्होंने चेक निर्गमित किया था लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। 3900 और 2350 के दो चेक इन्होंने बैंक में जमा कराए थे जिनका संग्रहण अभी नहीं हुआ है। और पासबुक में 2500 रुपये के एक अनादृत चेक की डेबिट पक्ष में एंट्री है। ठीक है, तो इनको अब हम जो है एडजस्ट करते हैं और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएं देखिए। आप जैसा कि देख रहे होंगे, अगर हम किसी चेक को भेजेंगे, बैंक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, हमने चेक भेजा है यानी किसी को पेमेंट दिया है, तो हम कैश बुक में माइनस कर लेंगे। कितना? 25,940 का एंट्री थी, तो पहली एंट्री माइनस में हो जाएगी कैश बुक में, यानी माइनस होगा कैश बुक में। उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या है, 3900 और 2350 के दो चेक बैंक में जमा किए थे। बैंक में जमा करने का मतलब प्लस हमें पैसा प्राप्त होगा, तो हमने बैंक में जब जमा किया तो अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए 3900 और 2350 के दो चेक, जो 6250 टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि पासबुक में 2500 रुपये अनादृत चेक की प्रविष्टि डेबिट में थी, यानी पासबुक में हमारा कोई चेक होगा जो अनादृत हुआ है उसको पासबुक में घटाया गया है। तो अगर पासबुक में घटाया गया है तो कैश बुक में जोड़ा गया होगा, यानी हमने उसे प्लस कर रखा है क्योंकि हमें इसकी सूचना नहीं मिली है। तो इस तरह से कर लिया। अभी जो मैंने रूल्स लिखाए थे कल पिछली वीडियो में भी वो रूल्स हैं, वो आप देखिएगा और उनसे समझिएगा। तो अभी तक क्या करते थे, जब कैश बैलेंस होता था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता था, तो हम पासबुक में निशान चेंज कर देते थे, यानी जो कैश बुक में है वो पासबुक में अपोजिट होकर आ जाते थे। लेकिन जब पासबुक की डेबिट बाकी है तो हमें निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये तीनों एंट्री हुई हैं, पहली माइनस में, दूसरी प्लस में और तीसरी प्लस में, उसी तरह हम सीधे कर देंगे क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन में करते हैं। तो देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 45,000 पहले से शो हो रहा था। उसके बाद हमने बताया था पहली एंट्री माइनस में होगी तो लेस में कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,940 हो गया। उसके बाद दो एंट्री प्लस में थी, सेकेंड वाली चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट किया 6250। मैंने ऊपर बताया था ना, एक 2900 का था और एक 2250 का चेक, तो दोनों टोटल आके 6250 का हो गया। और एक डिसोनर्ड चेक था जो इंटर्ड हुआ था पासबुक में। ठीक है, इंटर्ड इन पासबुक, तो 2500 प्लस कर देंगे, यानी पासबुक में इंटर्ड हुआ था मतलब पासबुक में माइनस हुआ था, कैश बुक में प्लस हुआ था, तो हमने इसको प्लस कर लिया है। ठीक है, फिर वैसे ही आपको करना है, ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे 6250 और 2500, तो आ जाएगा 8750। फिर 45,000 में 8750 जोड़ेंगे तो आपका 53,750 आ जाएगा। उसके बाद आप 53,750 में 25,940 जो कि हमारी लेस की एंट्री थी उसे माइनस कर देंगे। 53,750 से 25,940 माइनस करेंगे तो आपका 27,800 बैंक का बैलेंस बचेगा, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपका आ जाएगा। मैंने बताया था ना, जो ऊपर होता है उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे आंसर आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था, बट मैं आपको मेथड समझाने के लिए क्वेश्चन कराया है। एक बार फिर से आप अच्छे से रूल पढ़ना जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था। वीडियो की लिंक भी इसमें मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और जो ना समझ है वो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, गुड बाय।